हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बाबू हम लोग दूसरा चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं और दूसरे चैप्टर में बहुत सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल विभव, मानक सेल विभव। ठीक, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, या हम कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं SHE। ठीक, डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एकदम न्यूमेरिकल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे पूछा भी जाएगा आपसे। ठीक ना, तो चले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान दे बेटा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक, और जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको खूब बढ़िया से लिख के नोट्स बनाएं। और आप देखेंगे इतना जबरदस्त नोट्स होगा कि कोई हिसाब नहीं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, हाँ, तो देखिए बाबू, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है शेल विभव। शेल विभव, ठीक, मानक शेल विभव हम कह सकते हैं। आज का टॉपिक बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक शेल विभव। ठीक, मानक शेल विभव। मानक सेल विभव। ठीक, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड, भैया हो, सेल पोटेंशियल। एकदम मस्त, बस ध्यान से देखते जाएं आप, एकदम याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप कोशिश करेंगे तब। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिए, बातें बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक, इससे पिछले वाले चैप्टर, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने खूब डिटेल किया हुआ है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद करिए आप। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे हैं, बहुत आसान, बस जल्दी से सुन लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव भैया कहते किसे हैं, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की प्लेट विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की प्लेट और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक को हम लोग आक्सीकरण विभव, दूसरे को अपचयन विभव। आक्सीकरण विभव किसे कहेंगे, एक आक्सीकरण विभव किसे कहेंगे, जब धातु को हमने धातु के विलयन में डुबो दिया, जब धातु से इलेक्ट्रॉन, धातु पर, ठीक, धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और धातु धनायन के रूप में विलयन में चला जाता है, तो इस स्थिति में धातु की जो प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाती है, विलयन धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचे, मेरी बात ध्यान से सोचे बेटा। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या भैया हो, ठीक, जो धातु के परमाणुओं पर, जो धातु की प्लेट है उसके परमाणुओं में आक्सीकरण हुआ, तो यहां जो विभवांतर आएगा, जो प्लेट ऋणावेशित है और विलयन धनावेशित है, तो यहां पर जो विभवांतर आएगा उसे आक्सीकरण विभव कहेंगे। ठीक, क्योंकि धातु के परमाणुओं में क्या हो रहा है, आक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तो इसे आक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। इसी प्रकार बेटा, जब विलयन से धनायन प्लेट पर जाते हैं, धातु की प्लेट पर, और बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसको उदासीन करते हैं बेटा। ठीक, तो इस स्थिति में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो जब धनायन धातु की प्लेट पर जाते हैं विलयन से, तो विलयन में ऋणायनों की संख्या अधिक हो जाती है और प्लेट पर धनायन। इस स्थिति में प्लेट, ठीक, और आप सोच सकते हैं प्लेट धनावेशित हो गई विलयन के सापेक्ष, तो यहां जो धातु के परमाणुओं में क्या हो रहा है आप सोचें। ठीक, धातु के परमाणु विलयन से, धातु के धनायन विलयन से कहां जा रहे हैं, धातु की प्लेट पर, विलयन से धातु की प्लेट पर जा रहे हैं धातु के धनायन। और जब धातु के धनायन भैया विलयन से धातु की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उनको परमाणु में बदल दे रहे हैं, तो पहले धनायन थे, ऑक्सीकरण संख्या थी, फिर परमाणु में बदल गए, जीरो हो गया, नहीं, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। और यहां जो विभवांतर उत्पन्न होगा धातु और विलयन के बीच, उसे अपचयन विभव कहेंगे। और यही सारे विभव जब, ठीक, एक निश्चित मान पर, किसके किसके, ठीक, एक विशेष मान पर, विशेष ताप, दाब और क्या चीज, सांद्रता पर,
विशेष ताप और दाब, विशेष ताप दाब सांद्रता पर जब इन्हीं विभवों को देखेंगे, ठीक, मानक सॉरी इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ठीक, विशेष ताप दाब और सांद्रता पर जब देखेंगे बाबू, तो अब इसे हम लोग क्या कह देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक, एकदम ध्यान से सुने, ठीक, ध्यान से बेटा जाके देखेंगे वीडियो इससे पहले वाले, तो सारी चीजें आपको क्लियर किया हुआ है हमने, ठीक ना, एकदम बढ़िया, एकदम ध्यान से देखें। अब भैया हो बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग। ये हुआ, और वो कौन विशेष ताप दाब और सांद्रता है, ठीक, ताप कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना 1 एटमॉस्फेयर, और भैया सांद्रता 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो ऑक्सीकरण विभव होगा उसे मानक ऑक्सीकरण विभव, जो अपचयन विभव होगा उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। ठीक, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, अगर नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, एकदम लिंक करके चलें, पिछला वीडियो आप देखेंगे तब इतना मजा आएगा कि कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, देखिए बाबू, हाँ, तो मानक शेल विभव, मानक शेल विभव कहते किसे हैं, ठीक, मानक शेल विभव कहते किसे हैं, समझे भैया। ठीक, हम लोग अर्ध शेल बना चुके हैं, अर्ध शेल बना चुके हैं, मानक शेल विभव कहेंगे किसे, ठीक, ध्यान दें आप, मानक शेल विभव भैया हो, ठीक, देखें आप समझने की कोशिश करें। हाँ, मानक शेल विभव किसे कहेंगे, हम परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं, और एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये कितने ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक, भैया एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक, 1 मोलर, ठीक, सांद्रता वाले, ठीक, सांद्रता वाले क्या, विलयनों में, ठीक, विलयनों में बनाए गए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक, बनाए गए, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, यहां पे एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयनों का यूज करना है आपको। ठीक, ठीक, हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से, ठीक, ध्यान दे बाबू, ठीक, 1 मोलर सांद्रता वाले धातु के विलयनों द्वारा, विलयनों द्वारा बनाए गए, भैया एकदम ध्यान दें, बनाए गए एक अर्धशेलों, देखिए बेटा कितना बढ़िया पॉइंट है, बनाए गए अर्धशेलों, ठीक, अर्धशेलों के बीच के, बीच के किसको, विभवांतर को ही, हाँ, के बीच के विभवांतर को ही क्या कहते हैं, मानक शेल विभव कहते हैं। ठीक, मानक, ठीक, शेल विभव कहते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक, मानक शेल विभव कहते हैं। ठीक, मानक शेल विभव का जो मान होता है, मेरी बात, जो अंतर, कौन सा अंतर, किसमें से किसको घटाएंगे, ठीक है, वो अंतर को तो कहेंगे, लेकिन किसमें से किसमें, तो ये चीज हम क्लियर करने वाले, एकदम ध्यान से देखिए बेटा। ठीक, आपने क्या किया, 2 अर्धशेल ले लिया, 2 अर्धशेल ले लिया, हाँ, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, और जो विलयन दोनों अर्धशेलों को बनाने के लिए जो यूज किया है आपने धातु का विलयन,
1 मोलर सांद्रता वाला विलयन होना चाहिए। और इस स्थिति में जब दोनों अर्धशेलों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेटा, तो इस स्थिति में जो विभवांतर आएगा, जो आपने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ठीक, उसका जो माप आएगी, जो उसकी माप आएगी, वही क्या कहलाता है, मानक शेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अभी हम समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया हो। हाँ, अंतर तो ठीक है उसके विभवांतर को, लेकिन किसमें से किसको घटाएंगे ये चीज आगे क्लियर हो रही है। ध्यान दें, बीच के विभवांतर को मानक शेल विभव कहते हैं। ठीक, मेरी बात समझेंगे। मानक शेल विभव का मान, मानक शेल विभव का मान, भैया मानक शेल विभव का मान, ध्यान दें आप, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड का मतलब क्या हुआ, ठीक, हम कह सकते हैं दाएं अर्धशेल के, ठीक, मेरी बात समझिए, ठीक, मानक शेल विभव का मान दाएं अर्धशेल, अर्थात एकदम बढ़िया पॉइंट है, दाएं अर्धशेल, दाएं भैया एकदम ध्यान से, दाएं अर्धशेल अर्थात, अभी हम समझाएंगे तो एकदम याद हो जाएगा। ठीक, दाएं अर्धशेल अर्थात कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, मानक कैथोड के भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इनोड के, ठीक, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, करें माना, यहां पे देखिए मानक शेल विभव का जो मान होता है, दाएं अर्धशेल अर्थात कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा बाएं अर्धशेल, ठीक, बाएं अर्धशेल अर्थात, कितना बढ़िया पॉइंट, अर्थात बेटा ध्यान दीजिएगा, अर्थात एनोड के, ठीक, अर्थात एनोड के मानक, हाँ, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, ठीक, अंतर के बराबर होता है, हाँ, डिफरेंस यानी अंतर के बराबर होता है, यानी कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें, ठीक, यहां से क्या पॉइंट निकल के आ रहा है बेटा, ठीक, यहां से यही निकल के आ रहा है कि ई सेल, ऐसे लिख सकते, ई नॉट सेल, ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मेरी बात, कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम एकदम क्लियर भैया, ई नॉट क्या यहां लिख सकते हैं, कैथोड, ठीक, ई नॉट कैथोड, और नहीं तो हम पहले यही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दे, E इज इक्वल टू ई नॉट क्या, दाया, एकदम फिक्स है जो दाई ओर होगा, ई नॉट दाया माइनस ई नॉट क्या भैया, बाया, ठीक, ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बाया, इसी को दाएं को हम लोग क्या लिखते हैं, दाएं में हमेशा क्या लगा रहता है, कैथोड, बता चुके हैं, दाएं में भैया हमेशा कैथोड और बाएं में एनोड, ठीक, आपको याद होना चाहिए हमने क्या लिखा था, लोन, बस इतना याद रखेंगे, ठीक, इसके लिए सेल जब भी बना रहे हो तो लोन याद रखेंगे, ठीक, यल ओ ए क्या चीज, यन, यही ना बेटा, लोन, लोन, लोन में यल का मतलब क्या था, लेफ्ट, ठीक, एकदम मस्त, ओ का मतलब क्या भैया, ठीक, यल ओ, लोन, ठीक, यल ओ ए एन, ठीक, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में जो भी होगा उस पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन, भैया एकदम याद रखिएगा, उस पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक, और ए का मतलब उसको हम क्या नाम देंगे, एनोड, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनोड, और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, एकदम कभी मत भूलिएगा बाबू, ठीक, ये स्थिति होती है, ये क्या हुआ, लोन, लोन का मतलब ये है, मतलब लेफ्ट साइड जब भी आप लगाएंगे तो लेफ्ट साइड जो भी, ठीक, जब भी हम सेल बना रहे हो, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल कह सकते हैं, वोल्टेइक सेल कह सकते हैं आप, ठीक, जब भी हम बना रहे हो, ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता है, कैसे बनाते हैं, 2 अर्धशेल ले लेते हैं,
एक को बाईं तरफ, एक को दाईं तरफ। तो बाईं तरफ हमेशा याद रखेंगे, जो बाईं तरफ रखेंगे, ठीक, वो उस पर क्या होनी चाहिए, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होनी चाहिए, ठीक। उसे हम क्या नाम देंगे, एनोड। और जब उस पर ऑक्सीकरण होगा ना, तो स्पष्ट है कि वहां से परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन में बदल के विलयन में जाएंगे। और जब धनायन में बदलेंगे परमाणु, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, यानी कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और इसके बाद दाएं वाला तो अपने आप ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, दाएं वाला इसका उल्टा, यानी राइट साइड में जो होगा उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसे क्या कहेंगे, कैथोड। और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एकदम मस्त। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू बेटा ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बाया, ठीक। इसी को जो दाई तरफ है वो एनोड हो जाएगा। तो हम चाहे बेटा एक बार और लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई दाया, ठीक, ई नॉट दाया। ई नॉट दाया का मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, ई नॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैथोड, सॉरी, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ई नॉट क्या, कैथोड, CHTHODE, ठीक, कैथोड, माइनस ई बाया। ई बाया का मतलब क्या बेटा, ई एनोड, ई नॉट एनोड, ठीक, ये होता है। हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक ना, एकदम ध्यान से, ठीक, ये होता है ई नॉट सेल, ठीक। जब भी हम ई नॉट सेल निकालना चाहें, ई नॉट सेल की वैल्यू, तो क्या करेंगे, कैथोड वाला जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उसमें से एनोड वाले मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, एकदम कभी मत भूलिएगा, ठीक। ये ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव। कोई पूछेगा मानक सेल विभव क्या है, तो एकदम स्पष्ट बताएंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 मोलर सांद्रता वाले धातु को धातु के विलयनों द्वारा बनाए गए अर्ध सेलों के बीच के विभवांतर को ही मानक सेल विभव कहते हैं, ठीक, एकदम सही। मानक सेल विभव का जो मान होता है वो कौन सा विभवांतर है, कौन सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। मानक सेल विभव का मान दाएं अर्ध सेल अर्थात कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा बाएं अर्ध शेल अर्थात एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर, ठीक, के अंतर, ठीक, के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। इलेक्ट्रोड विभव के भैया के अंतर के बराबर होता है। हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, एकदम मत भूलिएगा बेटा, ठीक, एकदम कभी नहीं भूलना है, ठीक। जैसे आपने कॉपर, ठीक, जैसे बेटा आपने बना दिया किसका, कॉपर, ठीक, कॉपर और जड़ेन जिंक का। तो जब भी जिंक लेते हैं आप, ठीक ना, जब भी जिंक का और कॉपर दोनों के अर्धशेल को जब लेंगे हम, तो हमें मानक शेल विभव मिलेगा, ठीक, मानक शेल विभव हम लोगों को मिलेगा। चलिए अब इसकी जो जरूरत पड़ती है थोड़ी देर बाद पड़ेगी हम लोगों को, ठीक, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी मत भूलिएगा, ठीक, एकदम ये मानक शेल विभव है। अब बेटा हो एक समस्या जो आ जाती है हम लोगों के सामने, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सी समस्या बेटा, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप सोचिए, ठीक, यदि मान लेते हैं किसी सेल का विभव मिल गया, आराम से मिल जाएगा, ई सेल, ई नॉट सेल आराम से मिल जाएगा, ई नॉट सेल आराम से मिल जाएगा। मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है, बहुत तेजी से बता दे रहा है, दूसरा ये बर्तन है, ठीक ना, इसमें ध्यान दे बेटा, इसमें मान लेते हैं ZnSO4 भरा हुआ है और उसकी प्लेट ये लटकी हुई है इसमें, ठीक, एकदम सही। और इसमें बेटा क्या है, कॉपर की प्लेट लटकी हुई है, ठीक, एकदम मस्त, ये कॉपर की प्लेट है, ये जिंक की प्लेट है, ठीक। और किसमें, ये जिंक की प्लेट किसमें लटकी हुई है, ZnSO4, और ये कॉपर की प्लेट किसमें लटकी हुई है, CuSO4 में, ठीक ना। यहाँ क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ZnSO4 है जैसा कि हम बता चुके हैं, और यहाँ पे क्या है, CuSO4 है, और ये किसकी प्लेट है, Zn की प्लेट है, ठीक, और ये किसकी प्लेट है, Cu की प्लेट है। अब दोनों को हम लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों को यदि यहाँ पे किससे जोड़ दें हम, गैल्वेनोमीटर से, ठीक, यानी वोल्ट मीटर से, ठीक, वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं। यहाँ लवण सेतु भी हमने लगा दिया, ठीक, ये भी बेचारा अपना काम कर ले जाएगा, ठीक, साल्ट ब्रिज भी हमने लगा दिया। तो इस तरीके से एक कौन सा गैल्वेनी शेल तैयार हो गया। अब इस सेल का जो ई नॉट सेल होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका जो मानक सेल विभव, जो सेल तैयार किया आपने, इसका जो मानक सेल विभव होगा, यहां फट से वोल्ट मीटर से हम पढ़ के इन दोनों के, ठीक, इन दोनों के कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर फट से यहां से ई नॉट सेल मिल गया हमें, ठीक, यहां से यानी सेल विभव तो मिल गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं।
सेल विभव तो बाबू हम लोगों को मिल गया, लेकिन क्या सेल विभव से यहां पे क्या होगा, ये क्या है ई नॉट, ठीक एनोड है ये, यहां पे मिलेगा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या कहेंगे ई नॉट एनोड, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक। यहां पे बेटा कैथोड है ये, तो यहां पे इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे हम क्या कहेंगे ई नॉट कैथोड कहेंगे भैया, हो ई नॉट कैथोड हो गया, ठीक एकदम सही। ये हो गया बेटा, ठीक ना, ये हो गया एकदम सही। लेकिन बेटा आप जानते हैं कि ई नॉट सेल में से ई नॉट सेल कैसे मिलेगा, तो हम लोग पढ़ चुके, ई नॉट सेल इज इक्वल टू भैया हो ई नॉट क्या बाबू हो, ई नॉट क्या कैथोड माइनस क्या ई नॉट एनोड। अगर आप बताइए हमें यदि ई नॉट सेल की वैल्यू मिल ही जाए, मान लेते हैं, ठीक मान लेते हैं कुछ भी हमें मिल गया, ठीक मान लेते हैं 0.5 वोल्ट हमें मिल गया ये, ठीक ई नॉट सेल की वैल्यू, तो क्या इससे हम लोग ई नॉट कैथोड या ई नॉट एनोड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो दो अननोन है, ठीक इससे कभी नहीं मिलेगा। तो आखिर ये कब मिलेगा, ये इनका मान कब, कैथोड ई एनोड कब आएगा, ई नॉट एनोड कब मिलेगा, ई नॉट कैथोड कब मिलेगा, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव कब मिलेगा, मानक अपचयन विभव कब मिलेगा बेटा, ठीक। तो इनका अकेले मान निकालना संभव नहीं होता है, ठीक। तो इनका मान आखिर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक एक ऐसा अर्धसेल बनाया जाता है जिसको मानक मान लिया जाता है, और उसके विभव को, उस अर्धसेल के विभव को, ठीक या इलेक्ट्रोड विभव को, उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है बेटा, ठीक शून्य मानकर उसी से सबकी तुलना की जाती है, अन्य अर्धसेलों की तुलना करके, ठीक उसी से अन्य अर्धसेलों की ठीक तुलना करके, यानी उससे उसकी सहायता से एक तरफ उसको रख लेते हैं, एक तरफ ठीक दूसरा अर्धसेल, और जोड़ करके सेल बनाते हैं, और अब जो सेल विभव आ जाता है उसे ठीक जो बगल में लगाए हुए हैं इलेक्ट्रोड, ठीक उसका यानी जो अर्धसेल है उसका क्या कहा जाता है, उसका ठीक मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। एकदम मत घबराइए, अभी समझ में आने वाला है, एकदम घबराइए मत, ठीक मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां से तो हमने दो अर्धसेलों को जोड़ करके सेल विभव निकाल लिया, ठीक लेकिन क्या ई एनोड ई कैथोड मिल पाएगा, नहीं, ई नॉट एनोड या ई नॉट कैथोड आपको मिल पाएगा बेटा, यहां पे नहीं मिल पाएगा, अकेले नहीं निकाल सकते, एकदम नहीं मिल सकता, ठीक केवल सेल विभव ही हम ज्ञात कर सकते हैं, इनको किसी भी हालत में हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे कि इनका मान कैसे मिलेगा, इनका मान वास्तव में इनका मान है ही नहीं है, मिल ही नहीं पाएगा, ठीक तो कैसे हम यहां रखेंगे, तो बाबू उसके लिए ठीक एक वैज्ञानिकों ने एक ठीक अर्धसेल, विशेष प्रकार का अर्धसेल तैयार किया, और उसके इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना गया, और उस मानक, ठीक ध्यान देंगे मेरी बात समझने की कोशिश करें, एक विशेष प्रकार का अर्धसेल तैयार किया गया और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना गया, ठीक अब उसको, उस अर्धसेल को अन्य अर्धसेलों से जोड़ा गया, और जो सेल विभव मिला उस सेल विभव को ही जिस उस अर्धसेल से जिस अर्धसेल को जोड़ा गया है, ठीक उसका इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लिया गया, ठीक और घबराइए मत, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। और जानते हैं वो कौन सा अर्धसेल वैज्ञानिकों द्वारा मानक अर्धसेल बनाया गया, जानते हैं उसी बेटा, उसी का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया, और उसी के साथ अन्य अर्धसेलों को जोड़ जोड़ करके ठीक जो सेल विभव मिला, उसी सेल विभव को, सेल विभव मिल सकता है और कुछ मिल ही नहीं सकता, और ये दोनों का नहीं मिल सकता बेटा, और जो यहां पे जो सेल विभव मिला उस सेल विभव को ही जो बगल में, ठीक जो बगल में अर्धसेल जुड़ा है उसका क्या कह दिया गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि वह कैथोड के रूप में जुड़ा है तो मानक कैथोड विभव कहा गया, यदि वह एनोड के रूप में जुड़ा है तो मानक एनोड विभव कहा गया, ठीक है। एकदम मत घबराइए, आगे की चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, मानक सेल विभव,
भैया वो एकदम कंप्लीट कर लिया मानक शेल विभव, कभी मत भूलिएगा। इतनी चीज तो आप जिंदगी में मत भूलिएगा, ठीक, इतनी चीज आप जिंदगी में कभी मत भूलेंगे, ठीक। अब देखें, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक, क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एकदम तैयार हो जाइए, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक। तो एकदम इतना बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो भैया सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं किसको किसको, हाँ देखें, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।